हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 41 के बारे में, जो है नाइओबियम। अब नाइओबियम के गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में और उनकी रोचक जानकारियों के बारे में एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 40 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से आसानी से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाइओबियम तत्व नंबर 41। इसमें हम सबसे पहले इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, खोज, इन्वेंट। तो नाइओबियम की जो खोज है वो चार्ल्स हैटेच ने 1801 में की थी। नंबर 2, अवस्था। नाइओबियम की जो अवस्था स्टेट होती है, ये ठोस होता है, सॉलिड होता है। नाइओबियम का जो प्रतीक होता है उसको अपन NB से प्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रकृति, नेचर। नाइओबियम की जो प्रकृति, नेचर जो होता है, ये एक संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 5, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। नाइओबियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 41 होती है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। नाइओबियम का जो परमाणु भार होता है वो 92.906 AMU होता है। नाइओबियम का जो घनत्व, डेंसिटी होती है वो 8.57 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। नाइओबियम का जो गलनांक होता है वो 2477 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने तापमान पर यह गलता है? 2477 डिग्री सेल्सियस पर। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। नाइओबियम का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब के 4927 डिग्री सेल्सियस उसका क्वथनांक होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइओबियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Kr4d4 5s1 होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। नाइओबियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो +2, +3, +4, +5 होती है। ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, ये दर्शाता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो नाइओबियम की आवर्त सारणी में जो स्थिति है उसमें ये इसको वर्ग ग्रुप नंबर 5 में रखा गया है, जिसको 5b भी बोला जाता है। आवर्त 5वें आवर्त का सदस्य है नाइओबियम, और जबकि इसको डी कक्षक में रखा जाता है क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाइओबियम की जो परमाणु रचना होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 41 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 41 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 52 होती है, जबकि इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है नाइओबियम का, वो 5 होता है। अब अपन कुछ इसके भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14, नाइओबियम सिल्वर ग्रे रंग की चमकदार धातु है। ये देखने में चांदी के जैसे ग्रे रंग की धातु होती है। पॉइंट नंबर 15, नाइओबियम नर्म होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। पॉइंट नंबर 16, नाइओबियम -264 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। पॉइंट नंबर 17, हवा के संपर्क में आने पर नाइओबियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। इस परत के कारण नाइओबियम की जंग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 18, नाइओबियम सामान्य तापमान पर एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, यहाँ तक कि अम्ल राज से भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। सामान्य तापमान पर नाइओबियम एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि अम्ल राज जो होता है उससे भी, यह एक्वारेजिया जो होता है उससे भी नाइओबियम जो होता है प्रतिक्रिया नहीं करता है। लेकिन ये उच्च तापमान पर कुछ अत्यंत प्रबल एसिड से क्या कर सकता है, प्रतिक्रिया कर सकता है। पॉइंट नंबर 19, नाइओबियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्षार से आसानी से प्रतिक्रिया करता है, अम्ल से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि क्षार से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आसानी से प्रतिक्रिया कर लेता है। पॉइंट नंबर 20, नाइओबियम धातु में किसी अन्य तत्व की तुलना में सबसे अधिक चुंबकीय प्रवेश गहराई, लार्ज मैग्नेटिक पेनिट्रेशन डेप्थ पाई जाती है। पॉइंट नंबर 21, नाइओबियम विद्युत और ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। तो ये हो गए नाइओबियम के गुणों के बारे में। अब अपन नाइओबियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1,
नायोबियम का सबसे प्रमुख उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, नायोबियम में सुपर कंडक्टिंग गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग एमआरआई, स्कैनर, पार्टिकल एक्सीलेटर और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, नायोबियम टाइटेनियम और नायोबियम टीन मिश्र धातु से सुपर कंडक्टिंग वायर बनाया जाता है, जिसका उपयोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, नायोबियम का उपयोग अति उच्च और अति निम्न तापमान प्रतिरोधी मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। ऐसी मिश्र धातुएं अति उच्च और अति निम्न तापमान पर भी अपनी मजबूती बनाए रखती हैं। और इन मिश्र धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन मिश्र धातुओं का उपयोग जेट इंजन में, रॉकेट में, परमाणु संयंत्रों में, अंतरिक्ष यान में और तेल गैस की पाइपलाइनों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, चश्मे के लेंस में कांच के साथ नायोबियम ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे लेंस का अपवर्तक सूचकांक बढ़ जाता है और लेंस पतले और हल्के बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, गहनों में नायोबियम का उपयोग एक ऑयलरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, नायोबियम मिश्र धातुओं का उपयोग सर्जिकल प्रत्यारोपण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, नायोबियम कार्बाइड का उपयोग कटिंग टूल्स में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, नायोबियम का उपयोग विशेष स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रकार हमने इसके उपयोगों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं नायोबियम की कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, जिसमें नंबर 1 है नायोबियम पृथ्वी की पपड़ी में 34वां सबसे प्रचुर तत्व है। नंबर 2, नायोबियम और टेंटलम के भौतिक और रासायनिक गुण बहुत हद तक कैसे होते हैं? एक समान ही होते हैं। नंबर 3, 1949 से पहले नायोबियम को कोलंबियम ना कहा जाता था, जिसके बाद इसका परमाणु सिंबल Cb से बदलकर Nb किया गया। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में नायोबियम की रोचक जानकारियाँ, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.